झारखंड विधानसभा के चुनाव होने में अब गिनती के दिन बचे हुए हैं। यह अलग बात है कि इस समय चुनाव आयोग ने सिर्फ जम्मू कश्मीर और हरियाणा में ही चुनाव की अधिघोषणा जारी की, लेकिन जल्द ही चुनाव आयोग झारखंड के लिए भी चुनाव की अधिघोषणा जारी करेगी। ऐसी स्थिति में झारखंड में पहले ही से राजनीतिक गर्माहट काफ़ी बढ़ी हुई है और इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर यहाँ की राजनीतिक गर्माहट को और बढ़ा दिया है। भले ही अपने सोशल मीडिया पर डाले इस पोस्ट में उन्होंने अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में सिर्फ इस बात को लेकर कि शिबू सोरेन जी क्या अब वर्चस्व नहीं रहा और पूरी सत्ता हेमंत सोरेन के हाथों में चली गई है और वो मनमानी कर रहे हैं के अलावा और दूसरी कोई भी बातें नहीं की हैं। हाँ, उन्होंने 3 विकल्प जरूर रखे हैं अपने लिए: खुद की पार्टी बनाने, किसी अस्थाई पार्टी में शामिल होने या फिर राजनीति से संन्यास लेने, और तीनों ही की तरफ वे इशारा कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक इशारा कुछ और होता है, चुनावी इशारा कुछ और होता है और नेता करते कुछ और हैं। लेकिन इस लेकर अब एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच इस मुद्दे पर तलवारें खिंची हुई है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे एक दूसरे को धाराशायी कर चुनावी परचम लहरा सकें। सफलता किसे मिलेगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन देखिए कि चंपई सोरेन ने क्या कहा है अपने सोशल मीडिया पोस्ट में। हेमंत सोरेन के जेल से निकलने के बाद उनके द्वारा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से बेआबरू कर हटा देने की घटनाओं से उपजी पीड़ा को चंपई सोरेन तब से ही दबाए आ रहे थे, लेकिन लगता है कि यह पीड़ा अब उनके लिए असह्य हो गई या फिर कोई उनकी इस पीड़ा को सहलाने वाला मिल गया, लिहाजा उनका यह दर्द सोशल मीडिया पर छलकने लगा है। हेमंत सोरेन की दादागिरी को लेकर वर्तमान घटना के संबंध में उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन उन्हें बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान उनसे इस्तीफा मांगा गया, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से वे भावुक थे। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक और कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का यह कड़वा घूंट उन्होंने पिया। आत्मसम्मान पर लगी चोट को अपनी पार्टी में वे किसे दिखाते? लिहाजा उन्होंने अपनी पार्टी, विपक्षी पार्टी और आमजन सबको दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। अपने सोशल मीडिया पर डाले इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गाँव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घराने के खिलाफ मजदूरों की आवाज़ उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों और पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलाने का प्रयास करता रहा हूँ। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं रहा, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। इस बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित के कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए तब हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ न गलत किया और न होने दिया।
इस बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता लगा कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें से एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का रांची में था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक और कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री को कार्यक्रम को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहां से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन पार्टी की तरफ से साफ इनकार करवा दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफ़र में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिनों तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता? अपने द्वारा दिए गए दर्द को कहाँ जाहिर करता? जब वर्षों से पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है, एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता? इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो शिबू सोरेन जी हैं, वे अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वे सक्रिय होते तो शायद अभी हालात अलग होते। कहने का तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा था कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना, और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफ़र तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक इस सफ़र में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। एक बात और, यह मेरा निजी संघर्ष है। इसमें पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने अथवा संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है, उसका नुकसान करने के बारे में मैं कभी सोच नहीं सकता, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि आपका चंपई सोरेन।